ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद इंटरेस्ट था फुट एंड एंकल सर्जरी में। फुट एंड एंकल बेसिकली एडी और जो नीचे पैर है उसकी सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की। आप सब लोगों को पता है अब दौर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहा है रादर देन सब लोग एक ही काम करें। तो अब सर्जन अलग होता था, पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होता था, ऐसे ही अब आगे आगे स्पेशलिटी हो रही है कि ऑर्थोपेडिक्स में भी जोड़ बदलने वाला आर्थ्रोप्लास्टिक सर्जन अलग है, रस्सी की इलाज करने वाला आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन अलग है, कंधे का सर्जन अलग है, ऐसे ही पैर के सर्जन अब अलग बनने लग गए हैं। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंडिया में आज तक अभी तक नहीं दी जा रही है। हम लोगों की एक सोसाइटी है, इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी, जिसका मैं 7 साल से मेंबर हूँ, और उस सोसाइटी का काम है इस सब स्पेशलिटी की अवेयरनेस क्रिएट करना। इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी में लगभग 800 लोग हैं जो सिर्फ फुट एंड एंकल सर्जरी का काम कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं पर फुट एंड एंकल पे ज़्यादा ध्यान है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैंने अमेरिका से जाके इसके लिए एक फेलोशिप भी करी है, जहाँ से इसके बारे में और ज़्यादा सीखा है और यहाँ आके उसे अप्लाई करने की एक छोटी सी कोशिश है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम सब लोगों को पता है फ्लैट फीट, पैर सीधे होते हैं, कुछ लोगों के आर्च नहीं बनती बच्चों में, उस सब के लिए नई टेक्निक्स, नई तरीके, नई सर्जरीज, वो सब हम इंडिया में ला रहे हैं। वैसे और कुछ आप मतलब जो ये केवल इतने से संबंधित है या ये इसमें जो घुटने होते हैं इससे? नहीं, ये सिर्फ फुट एंड एंकल से संबंधित है, एडी और पैर। ये कोई सरकारी संस्था है? नहीं, ये सोसाइटी है बेसिकली, सरकारी नहीं है, प्राइवेट। हाँ, एनजीओ टाइप कह लीजिए, संगठन है। 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसमें 800 डॉक्टर हैं जी, इंडिया के भी हैं, कुछ इंटरनेशनल मेंबर्स भी हैं, कुछ यूएस के हैं, कुछ इंग्लैंड के हैं। तो नहीं, कई सारे आपकी एनजीओ है जी। तो इसमें भारत सरकार से कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये अपना ही संगठन है जो अपना ही काम करते हैं। तो इसमें क्या मतलब क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे इसमें? इसमें वैसा वही अवेयरनेस क्रिएट करने की अब सब स्पेशलिटी का टाइम है। अब ये टाइम नहीं है कि हर आदमी सब कुछ करे। सेकेंडली, हर आदमी को वो अवेयरनेस नहीं है कि किस चीज में क्या होना चाहिए। हर जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो आम ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसको कुछ चीजें नहीं पता है अभी फुट एंड एंकल के बारे में, वो पता चले, वो अवेयर कराएं और फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से। जैसे आज से 3 साल पहले तक इंडिया में फ्लैट फुट की कोई सर्जरी नहीं होती थी। जो होती थी वो भी जब बच्चा बड़ा हो जाता था बच्चा, तब उसको कहते थे कि हमें हड्डी तोड़ के दोबारा जोड़नी पड़ेगी। जबकि अब हम कहते हैं कि 12 साल की उम्र के अंदर अंदर हम एक छोटा सा स्क्रू डाल के हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आर्च अपने आप बन जाएगी। तो ये हमारी सोसाइटी ने 2 साल पहले इंडिया में लॉन्च किया था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम सब लोगों को अवेयर कराना चाह रहे हैं। तो हरियाणा में कितने मेंबर होंगे? हरियाणा में भाई साहब लगभग 30 मेंबर हैं टोटल हरियाणा। डॉक्टर से ये पूछ रहा था जी, जैसे आप जैसे एमडी करते हैं स्पेशली जी, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, तो इसकी भी क्या एमडी अलग से होगी? नहीं, इसकी चीज तो नहीं। इसकी ऑर्थोपेडिक्स के बाद हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग होती है ऑर्थोपेडिक्स के बाद, इसकी कोई ऐसे कोई डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है इसकी? नहीं। इस तरह जैसे ट्रेनिंग ऑर्थोपेडिक की होती है। हाँ, ऑर्थोपेडिक्स के बाद इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, ऑर्थोपेडिक्स से पहले नहीं हो सकती। तो पहले आपको ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री तो चाहिए, उसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके लिए अभी ये मतलब ये कहो विश्व के मानचित्र में अभी ये नहीं आई, अब ये तो कह सकते हैं? नहीं, विश्व के में तो है, इंडिया के में अपकमिंग है। विश्व के में तो बहुत बड़ी है ऑलरेडी, विश्व में तो बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, बट इंडिया में अभी अपकमिंग है। इंडिया में बहुत लोग इंडिया में काम अब हो रहा है जी। तो आप इसके लिए लोगों से क्या कहोगे भाई, इस तरह का कोई किसी तरह का हो तो उसको ज्यादा ना करके इस तरह के लोगों को दिखाना चाहिए? इसमें यही होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है इस चीज के लिए कि जब आपको एडी में दिक्कत होती है तो कई बार हम जैसे छोटी सी चीज उसे स्प्रेन मान लेते हैं कि रस्सी कट गई है, कुछ नहीं करना, आप घर चले जाओ, है ना। तो वो भी कई बार पूरा हमारा जो जीवन है वो पैर पे चलने वाला ही है, और वो रस्सी का कई बार ऑपरेशन होकर आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।
तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सबको पता हो कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि देख लेंगे कैसे होगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी नहीं पता है और जिसको सर्जरी की भी ज़रूरत है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सोसाइटी में डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारियां होती हैं जो ना लोग समझ सकेंगे जो आप ये बता रहे हो? जैसे सबसे सिंपल तो टखना टूटना ही है। अच्छा, आज से कुछ साल पहले तक ये कहते थे कि टखना अगर एक तरफ से टूटा है तो उसे हम छोड़ सकते हैं, प्लास्टर में ठीक हो जाता है। ठीक है। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो आज का दौर बदल गया है, हर आदमी को जल्दी चलना है, जल्दी काम पे जाना है। दूसरा, अब उस टखने के साथ नई अवेयरनेस आई है कि रस्सियां होती हैं, वो रस्सियां भी जुड़नी चाहिए, सिर्फ टखना हड्डी जोड़ने से काम नहीं चलता है। तो ये चीजें आदमी को समझ पाना बहुत जरूरी है कि इनका भी इलाज अब होता है और हो सकता है। और कुछ चीजें हैं, कुछ ऑपरेशन है जो अब दूरबीन से हो सकते हैं, सिर्फ एडी के, जिनके लिए बहुत ज्यादा चीरा फाड़ी की जरूरत नहीं होती, तो वो भी अब ऑपरेशन है जो अब इंडिया में पॉसिबल है। दूरबीन से हम ऑपरेशन एडी के भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आप ऑपरेशन एडी के कर सकते हो, वो क्या गुरु नानक हॉस्पिटल में कर सकते हो? आपके पास सुविधा है? जी, पूरी मेन सुविधा है। चीज ये है कि इंडिया में तो हो रहा है, यहाँ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। ये और भी जगह है यहाँ तुम्हारा ये इसको हमारे पास पलवल में अक्सर हमारा ही है, फरीदाबाद में भी ऑर्थोपेडिक नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, पर करते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं। करने को तो कोई भी कर सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हाँ, वो ट्रेनिंग होना जरूरी है उसके लिए। दिल्ली में भी गिने चुने 5 लोग हैं जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई बार टखना दिख जाता है, कोई बात हो जाती है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, कोई अपनी पट्टी बांधी और उसकी, और वो बहुत कारगर सिद्ध होती है, तो इसके बारे में क्या? देखो क्या होता है, ये जो टखना हिल जाता है उसे अपनी जगह बैठाना, एक ही रस्सी कटी हो और पूरी ना कटी हो तो बिल्कुल सही होता है। अगर वो रस्सी पूरी कट गई हो, हड्डी को अपने साथ ले गई हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं होता। ऐसे हमने भी मरीज देखे हैं जो 6 महीने बाद भी आते हैं कि मेरा तो दर्द ही नहीं जा रहा, हमने तो देसी करवा लिया था पर दर्द ठीक नहीं हुआ, उनका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस टाइम इंजरी कैसी थी, उस टाइम चोट कैसी लगी। अगर चोट बहुत ज्यादा लगी है और उसको हम सिर्फ देसी से बनवा रहे हैं तो वो कभी नहीं ठीक होने वाली। पड़ोसी किस उम्र के लोग आ रहे हैं? ये वैसे बीमारी हो सकती है नहीं, जन्मजात से ही। फ्लैट फीट जो होता है वो तो जन्म से ही होता है ना। फिर जो चोट लगती है चोट तो किसी भी उम्र में लग सकती है, सर ऐसा कुछ एज का रिलेवेंस नहीं है। एक तरीके जो आपने कैंप लगाया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं और किस टाइम का? ये सुबह 10 से 2 तक होगा और सारी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट देंगे। एक्सरेज पे डिस्काउंट है, वो सब आपको भाई साहब बताएंगे। सर, आपको मानव सचिव की उपाधि मिली है जी, तो आप मानव सचिव के रूप में किस तरह का योगदान की आपसे अपेक्षा की जाए समाज के लिए? हम लोग एक तो नए मेंबर्स बनाएंगे, जैसे हरियाणा से, इवन कहीं पलवल से तो और कोई मेंबर नहीं है, तो वो मेंबरशिप ड्राइव एक चलानी है जिसमें और हरियाणा के मेंबर्स ऐड हों, यूपी के मेंबर्स ऐड हों, और लोगों की ट्रेनिंग के लिए उन्हें इंटरनेशनली भेजा जाए, जिसके लिए हमारी सोसाइटी काम करेगी कि उन्हें ना पे करना पड़े, सोसाइटी की तरफ से पे करके उन्हें हम एक ट्रेनिंग दिलवा पाए बाहर से। जो लोगों को मन है या इच्छा है करने की, उन लोगों को हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये IFAS है क्या? इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी एक संस्थान है जो 1985 में एस्टैब्लिश ट्रेनिंग हुआ। करने वालों की पात्रता क्या है? ऑर्थोपेडिक्स, मिनिमम ऑर्थोपेडिक्स होनी चाहिए, और उनके हम इंटरव्यूज लेते हैं, प्रॉपर फेलोशिप इंटरव्यूज होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, और उस पर डिसाइड किया जाता है उन्होंने क्या पब्लिकेशंस की, उन्होंने कितना काम किया और कितना उनको इंटरेस्ट है फुट एंड एंकल सर्जरी में, उस हिसाब से। डॉक्टर साहब, जैसे टखने का घुटने से जी, कोई संबंध है छोटा मोटा? नहीं, संबंध तो पूरा है, वैसा पूरी शरीर का एक दूसरे से संबंध है, पर क्या होता है इससे बैठ वहाँ जाता है क्या? दोनों ही चीजें हैं वैसे। अगर आपका टखना टेढ़ा है तो आपका घुटना जल्दी खराब होगा, क्योंकि आप टेढ़ी चीज पे चल रहे हो, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, तो घुटना उसे कंपेंसेट करके सीधा चलने की कोशिश कराएगा। तो जो घुटने की सर्जरी होती है उसमें हमेशा बोला जाता है कि घुटना जोड़ बदलवाने से पहले एक बार फुट एंड एंकल सर्जन से जरूर मिल लो, ये ना हो कि हम जोड़ बदल दें और नीचे आपके पैर में दिक्कत हो। ये बात भी है। जो तो एक्सरे में आ जाए, जी एक्सरे में आ जाए। जी जी। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको सारा ब्रीफ किया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी संदर्भ में 1/8/2022 सोमवार को फुट एंड एंकल का जो फ्री कैंप लग रहा है, उसके अंदर MRI CT स्कैन के अंदर 50% का डिस्काउंट है, और पैथोलॉजी में 20% की जो टेस्ट होंगे उसमें है। अब मैं माननीय डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तेजिंदर जी से और डॉक्टर दमन जी को आग्रह करूँगा कि डॉक्टर साहब को सम्मानित करें।
आप ये फोटो कराओ, फोटो कराओ।